गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर में से अनुसूची नामक चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि जो अनुसूची है वो सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करता, जो भी कोई अनुसंधान कर रहा है या सर्वेक्षण कर रहा है उससे संबंधित वैध और विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि जो है वो अनुसूची है। हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें दो बातें हैं, एक तो दो चीज़ें हैं, एक अनुसूची और एक प्रश्नावली। दोनों में काफ़ी कुछ समानता है, लेकिन फिर भी अनुसूची जो है वो उसकी कुछ निजी विशेषताएं हैं जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता और अवलोकन पर वो अपना नियंत्रण रखता है। अनुसूची जो है वो प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछता जाता है और स्वयं ही उसको भरता जाता है। जो अनुसूची है वो उत्तरदाता के पास भेजी नहीं जाती है, वो साक्षात्कारकर्ता के पास ही रहती है और वो अपने सामने उससे प्रश्न पूछता है और उसको भरता जाता है। दूसरी है, देखते हैं हम अनुसूची का क्या अर्थ है। मतलब अनुसूची एक, जैसे हम किसी फॉर्म को भरते हैं ऐसे ही अनुसूची का एक फॉर्म रूप है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न और सारणियां होती हैं, जिसे अध्ययनकर्ता क्षेत्र में जाता है, सूचनादाताओं से मिलता है और वहीं पर पूछकर व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके और उससे प्रश्नों को पूछता है और स्वयं भरता है। अनुसूची की परिभाषा के रूप में वोगार्ड्स लिखते हैं कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है, और इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। दूसरी परिभाषा लिखी है गुड्डे एवं हॉट ने कि अनुसूची प्रश्नों का एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुसूची को भरा जाता है। अब हम देखते हैं कि अनुसूची के कितने प्रकार हैं, जो कि और कौन कौन से इनके अच्छी अनुसूची के रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवलोकन सूची। अवलोकन को आप समझते हैं कि जो भी अध्ययनकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से संपर्क करता है, मिलता है और घटना के बारे में या अपने विषय से संबंधित या समस्या के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करता है, तो वो जो जानकारी प्राप्त करता है उस वहाँ पर दो विधि काम करती हैं। एक तो अवलोकन, मतलब उन सब चीज़ों को वो ध्यान से देखता भी है और उन लोगों से पूछता भी है। तो जो अवलोकन अनुसूची है वो इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है, जिसमें वह सूचनादाता से
प्रश्न पूछता है, साथ ही घटनाओं का अवलोकन भी करता है और उन प्रश्नों के उत्तरों को भर लेता है। इस प्रकार से यह अवलोकन एक तरह से पथ प्रदर्शिका होती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है इसका मार्गदर्शन भी करती है। नंबर 2 है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की राय जानना, जिसे हम घटना किसी चीज को देख नहीं सकते, तो उसके बारे में उनकी राय जानना, उनका विश्वास, उनकी रुचि, उनकी अभिवृत्ति तथा अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी हम इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। समाजमित अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इसका प्रयोग काफी हुआ है। इसमें सूचनादाता की पसंद नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जाता है। तीसरी है प्रलेख अनुसूची। इन अनुसूचियों का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। जैसे इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग लिखित प्रलेख जैसे आत्मकथा, लोगों की डायरियां, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज आदि से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं। तीसरी है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान, जो पहले से विद्यमान है, समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता करता है। इनके द्वारा किसी संस्था के विशेष पक्ष, किसी आंतरिक या बाह्य समस्याओं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए भी इसी प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों में से पंचायत, सरकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणालियों का अध्ययन हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। अब आती है हमारी साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार से आप समझते हैं कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और जो अध्ययन करता होता है वो सूचनादाताओं से प्रश्न करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। कई बार हम जब किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो जब हम लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद हमारा साक्षात्कार होता है। तो इसी प्रकार से एक साक्षात्कार अनुसूची है। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती हैं। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी जाती है जिन्हें साक्षात्कारता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीय बहुत आसान होता है और सहायक सूचनाओं की प्राप्ति संग्रहित सामग्री के जांच अथवा अध्ययन को प्रारंभ करने से के लिए की जाती है। इस प्रकार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के प्रमुख दो प्रकार के लाभ होते हैं कि एक तो इनके द्वारा जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वो बहुत ही विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होता। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इनमें अनुसंधानकर्ता
सूचनादाता को सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए प्रेरित भी करता जाता है। और इसमें जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनका साथ ही साथ सत्यापन भी हो जाता है। कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर वो बिना पढ़े लिखे हैं तो भी हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सूचनादाता सिर्फ जवाब देता है और अध्ययनकर्ता जो है वो उन सूचनाओं को लिखता जाता है। और इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कुछ भी उसे पूछना है, जो कुछ भी उसे जानकारी प्राप्त करनी है, वो सामने उसके लिखी हुई है। वो कभी भी विषय से इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही सत्य जानकारी उसको प्राप्त होती है। तो हम बच्चों देखते हैं कि अनुसूची जो है वो एक ऐसी विधि है जिससे सूचनादाता ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधानकर्ता के संपर्क में रहता है और वो सारी सूचनाएं सही सही उसे प्रदान करता है। और हमारा जो सर्वेक्षण है वो सबसे ज़्यादा उसका जो मुख्य कार्य है वो सूचनादाता वैध जानकारियां प्राप्त करना ही होता है। और उसी के साथ हमारा जो अनुसंधान है वो या सर्वेक्षण है वो वैध जानकारियों के ऊपर ही पूरा निर्भर करता है। तो जब हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं तो हमें, और ख़ास तौर से साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं और जिससे हमारा सर्वेक्षण बिल्कुल सही प्राप्त होता है। धन्यवाद।